बंजर जमीन पर ससुराल। ये है शर्मा परिवार। विश्वास इस घर का मंझला बेटा है। विश्वास और राधिका का एक ही बेटा है कमल, जिसके 2 साल पहले शादी हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस परिवार में ऐसी क्या खास बात है जो मैं आपको इनके बारे में बता रही हूँ। तो इनकी खास बात है शर्मा परिवार के रिश्तेदार, जो हर त्योहार पे, हर संडे को या कभी कभी तो अच्छी सब्जी बनने पर भी विश्वास के घर अक्सर आ जाया करते हैं। माँ जी, आज मैं सोच रही हूँ कढ़ाई पनीर बना देती हूँ। हाँ हाँ, बना दो। ऐसे भी काफ़ी समय से पनीर की कोई अच्छी सब्जी खाई नहीं है। ठीक है, तो आज पनीर की सब्जी के साथ नान और पुलाव बना दूँ। वैसे भी छुट्टी का दिन है, पापा जी और कमल भी घर पे हैं। वाह, इसका मतलब आज तो पार्टी होने वाली है हमारी। अरे कभी कभी पार्टी तो करनी बनती है ना माँ जी। पार्टी कर रहे तो मेहमान तो चाहिए होंगे, हम भी तैयार हैं जी। बुआ जी, आप कैसे आ गई यहाँ? पनीर की बात चल रही है और हम ना आए। ये पास ही में तो मेरा घर है, तुम्हारे पनीर की खुशबू वहाँ तक आ गई। अरे अभी तो हमसे बात ही कर रहे थे जीजी, और आप तक खुशबू पहुँच भी गई। तुम दोनों जब पनीर की बात कर रहे थे तभी ही मेरे मुंह में पानी आ गया। चलो अब जल्दी से बनाओ। ये लो, मैं पनीर भी लेकर आई हूँ। क्या पनीर भी ले आई है? हाँ, अब इतने जनों के लिए पनीर बनेगा तो ज़्यादा पनीर चाहिए होगा ना। इतने जने मतलब? शीना बहू, अब समझ भी जाओ। जीजी आ गई है तो गुड्डू भाई साहब भी आएंगे, ताया जी भी आएंगे, ताई जी भी आएंगी, तो पनीर तो चाहिए होगा ना। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। अरे छुट्टी वाले दिन तो हम भाई बहन मिलते हैं, मज़ा करते हैं। हाँ हाँ, अब छुट्टी हो तो मिलते हैं, त्योहार हो तो मिलते हैं, किसी का जन्मदिन हो तो मिलते हैं, किसी के घर कुछ नया बना है पकवान तो भी तो मिलते हैं। हम कहाँ रोज़ रोज़ मिलते हैं, है ना शीना? जी माँ जी, सही कहा आपने। हमारे घर कहाँ रोज रोज रिश्तेदार आते हैं। हाँ, मुझे भी यही लगा कि हम सबको जल्दी जल्दी मिलना चाहिए, कहीं दूरी ना आ जाए हम सब में। एक काम करिए, यहीं रह जाइए जीजी, अपने घर जाने की ज़रूरत क्या है आपको? कुछ कहा क्या तुमने राधिका? अरे नहीं नहीं, मैं तो कह रही थी चलो शीना बहू पनीर सब्जी बनाते हैं, पर पुलाव भी तो बनाना है। हाँ हाँ, चलो सब साथ में बनाते हैं, सब लोग आते ही होंगे। शर्मा परिवार ये हर दूसरे दिन की कहानी थी, क्योंकि शर्मा परिवार में कुछ ज्यादा ही प्यार था। इसलिए प्राइवेसी क्या होती है ये उन लोगों को पता ही नहीं था। कल हमारी शादी की सालगिरह है। मैं सोच रही थी हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं, कैंडल लाइट डिनर करेंगे। चले क्या? सही कह रही हो तुम। वैसे भी इतने वक्त से हम कहीं अकेले गए ही नहीं। इसी बहाने कुछ वक्त एक दूसरे के साथ भी बिता लेंगे। मैंने माँ जी से भी कह दिया है कि हम कल बाहर जाएंगे। चलो अच्छा किया तुमने। कल हम दोनों फिर से पहले के दिनों की तरह अकेले बाहर घूमेंगे, खाएंगे, फोटोज खिंचाएंगे, एंजॉय करेंगे। मुझे ना सोच कर ही अभी से दिल में कुछ कुछ हो रहा है। अरे क्या बात है। अच्छा चलो, क्या पहनना है कल वो भी डिसाइड कर ले। मैं ना रेड टॉप पहनने वाली हूँ। तो मैं भी तुम्हारे साथ मैचिंग कुछ पहन लेता हूँ। अपनी शादी की सालगिरह का प्लान कमल और शीना ने पहले से ही बना लिया था। दोनों ने कपड़े भी मैचिंग पहने, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो शर्मा परिवार में रहते हैं। जैसे ही वो घर से निकलने वाले थे, पूरा शर्मा खानदान वहां आ जाता है। शादी की सालगिरह की बधाई हो दोनों को। हाँ, आप सब यहाँ दे दिया ना सरप्राइज। सरप्राइज नहीं, शौक है ये। अरे केक कहाँ है? लाओ जल्दी से। आज तो सब लोग साथ में बैठकर खाना भी खाएंगे, और कमल और शीना बहू की शादी की कैसेट भी देखेंगे। इसका मतलब आज आप सब यहीं रुकने वाले हैं? अरे बहू, आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है, हम कैसे तुम दोनों को अकेला छोड़ सकते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अरे अकेला ही तो छोड़ना है इन्हें, ये लोग कब समझेंगे। चलो चलो, अब खड़े क्या हो, जल्दी से केक काटते हैं और खाना खाएंगे। लेकिन हमने खाना बनाया ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, हम बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। अरे बाहर से क्यों मंगवाते हैं? चलो सब लोग बाहर ही खाना खाने चलते हैं, साथ में मज़ा आ जाएगा। जी, अपने बहू और बेटे को भी बुला लेते हैं। मैं भी अपने दोनों बेटे और बहुओं को बुला लेती हूँ, सब साथ में होंगे तो मज़ा आएगा। हाँ हाँ, सारी बाराती बुला लो। कुछ कहा क्या बहू? थोड़ा ज़ोर से बोल, हाँ सुनाई नहीं दे रहा। अरे बुआ जी, मैं ये कह रही थी कि इस सब की क्या ज़रूरत है, सालगिरह तो है, हम खुद ही मना लेते हैं। अरे अकेले कैसे मनाने देते तुमको? वही तो चाहिए था ताई जी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? अरे चलो चलो, जल्दी से सबको बुला लेते हैं, चलो।
शीना और कमल जो एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते थे, उन्हें सारी पलटन के साथ डिनर पर जाना पड़ता है, जिससे अगले दिन उनका मूड काफी खराब था। हाँ बहू, मैं जानता हूँ तुम दोनों का कैंडल लाइट का प्लान था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो लोग बिना बुलाए आ गए। अब मना भी तो नहीं कर सकते। हमारे हर प्लान को चौपट कर देते हैं। अगले साल भी मेरी सहेलियों के साथ मुझे पार्टी करनी थी, लेकिन आपकी बहन और भाभी आकर बैठ गई थी और मैं उनके सामने अपने ससुराल की बुराई भी नहीं कर पाई। पापा जी, अब रिश्तेदारों का बहुत हो रहा है, हमें कुछ तो करना ही होगा, जिससे हम अपनी लाइफ अपने हिसाब से और बिना बुलाए मेहमान के बिता सके। हाँ, मैं भी इस बात को समझता हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। जब तक हम इनके आसपास रहते हैं तब तक ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मुझे लगता है हमें कहीं दूर घर लेना चाहिए, जिससे कोई चाहे भी तो वहां पहुंच ना पाए। हाँ पापा, शीना ठीक कह रही है। हमें ऐसी जगह घर लेना होगा जिससे हम उनकी पहुंच से ही बाहर हो जाए। मैं कुछ समझा नहीं, पहुंच से बाहर से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम किसी दूर एरिया में अपना घर लेते हैं जहां आना जाना उनके लिए आसान ना हो। हाँ पापा, हम किसी ऐसी जगह घर लेते हैं जहाँ ये सारे रिश्तेदार हमारे आसपास भी ना आ सके। बच्चे सही कह रहे हैं। हम अगर यहाँ से कहीं नहीं गए तो इनसे कभी पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। तो ठीक है, फिर तुम घर ढूंढना शुरू करो, हम जल्द से जल्द वहां शिफ्ट हो जाएंगे। मैं कल ही ब्रोकर से बात करता हूँ। शर्मा परिवार ने ये फैसला ले लिया था कि अब वो लोग इन सब से कहीं दूर घर लेंगे, जहां उनके रिश्तेदार पहुंच ही ना पाए। विश्वास ने जब ब्रोकर से इस बारे में बात की तो ब्रोकर ने उसे एक ऐसी जगह घर दिखाया जहां खाली जमीन के अलावा और कुछ नहीं था। देखिए, यहाँ बस ये 3-4 ही बंगलो है और आपका घर यहाँ से काफ़ी दूरी पर है, इसलिए यहाँ आना किसी के लिए भी काफ़ी मुश्किल होगा। आपको जैसा घर चाहिए था ये बिल्कुल वैसा है। यहाँ आपको परेशान करने वाला कोई नहीं है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही घर दिखाया है। यहाँ तो कोई सोच भी नहीं पाएगा आने की, और इतना दूर है कि कोई आएगा ही नहीं। तो क्या मैं ये डील फाइनल करूँ? जी बिल्कुल, हम जल्दी ही इस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। विश्वास ने एक ऐसी जगह घर पसंद किया था जो शहर से काफी दूर था। उस एरिया में सिर्फ 4 से 5 ही घर थे और उनके रिश्तेदारों के लिए यहाँ पहुँचना काफी मुश्किल था। यहाँ उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ आसपास खाली बंजर जमीन है केवल। सिर्फ 4-5 घर है यहाँ। इस घर में हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। ये हुई ना बात, यहाँ तो ना बुआ जी आ पाएंगी ना ही ताया जी। अब हम अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सकते हैं, क्यों माँ जी? हाँ, अब चाहे घर में जो बनाओ या कहीं भी घूमने जाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है हमें। तो इसी बात पे आज पानी पूरी पार्टी करते हैं। ये सही कहा, आज मैं पानी पूरी बनाती हूँ और आज तो कोई बिना बुलाया मेहमान भी नहीं आएगा। अपने नए घर में आकर शर्मा परिवार काफ़ी खुश था। इसी खुशी में उन्होंने अपने घर पे पानी पूरी पार्टी करने का प्लान बनाया। लेकिन पानी पूरी सामने आते ही न जाने क्यों उन्हें ही खुद किसी की याद आने लगी थी। गुड्डू चाचा पानी पूरी का पानी सबसे अच्छा बनाते हैं ना? हाँ, पता नहीं वो पानी में क्या डालते हैं जो पानी पूरी का पानी इतना खट्टा मीठा बनता है। अरे ये भी पानी अच्छा ही बना है। चलो आज हम ही खाने वाले हैं पानी पूरी, जिसको जितनी खानी है उतनी खाओ। ऐसे तो कुछ बचता ही नहीं है हमारे लिए। हाँ, सारे लोगों में गोलगप्पों के लिए लड़ाइयाँ जो होने लगती है। आज तो सब लोग जमकर खाएंगे पानी पूरी। बिल्कुल। सब लोग काफ़ी खुश थे और एंजॉय भी कर रहे थे अपनी आज़ादी को। लेकिन हर किसी के मन में न जाने क्यों एक कसक सी हो रही थी जो हर कोई एक दूसरे से छुपाने में लगा था। कमल आ जाओ, चेस खेलते हैं। पापा, मुझे ऑफिस का ज़रूरी काम है, आप ताया जी के साथ खेल लीजिए ना। उनकी और आपकी तो जुगलबंदी काफ़ी अच्छी है। ताया जी? अब सॉरी, मैं भूल गया, हम तो यहाँ आ गए अब। हाँ, लेकिन ये बात भी सही है कि तुम्हारे ताया जी और मेरी जोड़ी काफ़ी अच्छी है। हम दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। आप उन्हें मिस कर रहे हैं क्या पापा? अरे नहीं नहीं, मैं तो उल्टा खुश हूँ कि अब वो रोज़ रोज़ चेस खेलने नहीं आ जाते, वरना मेरा भी काम रुक जाता था इस चक्कर में। तुम जाओ बेटा, अपना काम करो, मैं ठीक हूँ। यहाँ देखता हूँ आसपास में मेरे साथ कोई चेस खेलने के लिए तैयार हो जाए तो। पापा, यहाँ आसपास तो बस बंजर ज़मीन है, या शायद ही आपको कोई मिलेगा। अरे कोई बात नहीं, हम यही तो चाहते थे ना, शांति। जी पापा। शर्मा परिवार के घर में अब शांति ही शांति थी। ना कोई बिना बुलाया मेहमान वहाँ आता था, ना ही किसी के साथ कोई खाना शेयर करना पड़ता था। घर में 4 लोग थे जिनके लिए जो अच्छा लगता वो बन जाता।
लेकिन फिर भी न जाने क्यों इन्हें कोई कमी खल रही थी। शीना, आज क्या बना रही हो बेटा? माँ जी, अब जो कहे बना देती हूँ। आज मुझे ना एसिडिटी जैसा लग रहा है, तो आज कुछ हल्का सा ही बना दे। माँ जी, बुआ जी ने जो सिखाई थी ना, वो रेसिपी कढ़ी चावल बना दूँ? हाँ, मुझे जब भी एसिडिटी होती थी तब जीजी वो दही वाली कढ़ी बना कर लाती थी और इतना स्वाद बनाती थी कि इंसान हाथ ही चाटता रह जाता था। और आपको याद है, एक बार मैंने सारा दूध खराब कर दिया था। हम तो उसे फेंकने ही वाले थे, लेकिन बुआ जी ने कैसे उसमें से पनीर बना दिया और वो इतना अच्छा बना कि सब लोगों ने पनीर की सब्जी को उंगलियां चाट चाट कर खाया था। हाँ, ताई जी भी कहाँ कुछ कम थी। उनके मसालों की खुशबू इतनी अच्छी होती थी कि इंसान कितना भी दूर क्यों ना हो, लेकिन उसे सूंघ कर हमारे घर पहुंच जाता था। वो बात तो है, उनके कुटे हुए मसालों के बिना तो सब्जी में स्वाद ही नहीं आता। लेकिन अब यहाँ बंजर ज़मीन में कौन ही मसाले सूंघने वाला है माँ जी? ये बात भी सही है। यहाँ तो हम आज़ाद है, आसपास कोई कौवा भी नहीं है। इतनी शांति कहाँ होती है भाई? हाँ, हम भी यही चाहते थे। हाँ, शायद हम यही चाहते थे कि हम बंजर ज़मीन पर हो जहाँ कोई हमें डिस्टर्ब ना कर सके। शर्मा परिवार को बंजर ज़मीन वाले घर में आए कुछ महीने हो चुके थे और यहाँ अभी तक कोई नहीं आया था, क्योंकि यहाँ आने के रास्ते शहर से काफ़ी दूर थे, जिस वजह से कोई यहाँ आसानी से पहुँच नहीं पाता था। अरे आज तो मेरा जन्मदिन है, आज तो सब लोग आएंगे। हाँ, ऐसा कोई जन्मदिन नहीं रहा आज तक जब आपका परिवार का कोई आया ना हो। मैंने तो सबकी पसंद के छोले कुलचे भी बना दिए हैं और मैंने सबकी पसंद का हलवा बनाया है। अरे देखो, तुम्हारे ताया जी का फ़ोन भी आ गया। विश्वास फ़ोन उठाता है और उसे पता लगता है कि आज कोई भी उसके जन्मदिन पर यहाँ नहीं आने वाला, क्योंकि ये घर बहुत ही दूर था और सबको आने जाने में काफ़ी समय लग रहा था। इसलिए सबने उसे फ़ोन पर ही बधाई दी। बुआ जी का फ़ोन आया था कि वो लोग भी यहाँ नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम लोगों ने बंजर ज़मीन पर घर ले लिया है ना? ऐसा नहीं है। ऐसा ही है कमल, हम ही लोग चाहते थे कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। लो, अब कोई नहीं आएगा यहाँ। हम लोग कहते रहते थे कि हमें रिश्तेदारों से दूर जाना है, वो लोग हमें कुछ सेलिब्रेट करने नहीं देते, वो लोग हमें परेशान कर देते हैं, इससे अच्छा हम अकेले में सब कुछ मनाएं। लो, अब सब कुछ सच हो रहा है। कभी सोचा नहीं था कि जब ये सब सच होगा तो हम लोगों को इतना बुरा लगेगा। ऐसा लग रहा है कि हमने घर ही बंजर ज़मीन पर नहीं लिया, बल्कि अपने दिल को भी बंजर बना लिया है, जहाँ कोई आ जा नहीं सकता। अपनों का साथ होना कितना नसीब वाला होता है, वो उनके दूर जाने के बाद ही एहसास हो रहा है। बंजर ज़मीन पर ससुराल तो बना दिया, लेकिन बंजर रिश्तों को नहीं संभाल पा रहे हम। अब हमें अपनों के रिश्तेदारों की कमी हो रही है। शर्मा परिवार को समझ में आया कि बंजर ज़मीन पर सिर्फ ससुराल ही नहीं बना था, लेकिन उनके खुद के रिश्ते भी बंजर होते जा रहे थे, जिसका एहसास उनके मन को कचोट रहा था। इससे पहले कि वो समझ पाते, अचानक दरवाजे की घंटी बजने लगती है। इस वक्त यहाँ कौन आया? मैं देखती हूँ। सरप्राइज! बुआ जी, ताया जी, ताई जी, गुड्डू चाचा, आप सब दे दिया ना सरप्राइज। ऐसा कभी हो सकता है कि विश्वास का जन्मदिन हो और हम ना आए? हाँ, यहाँ आने में बहुत वक्त लगा, लेकिन हम पहुँच गए भाई। थैंक यू आप सबका। और ये देखो कैसे बच्चों की तरह रो रहा है। चलो चलो केक काटते हैं। अब लग रहा है कि बंजर ज़मीन पर फूल खिलाए हैं। कमल, हम कल ही अपने पुराने घर वापस जाएंगे, जहाँ हमारे आसपास बंजर ज़मीन नहीं बल्कि खिलखिलाते चेहरे होंगे बस। हाँ, हम कल ही इस बंजर ससुराल को छोड़कर हमारे ससुराल गेंदा फूल में शिफ्ट हो जाएंगे। अरे चलो एक सेल्फी तो ले लो पूरे परिवार की। से चीज।